रांची में ईडी कार्यालय से जुड़े मामले और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस और एसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उनके इन आरोपों पर सत्तारूढ़ झामुमो ने कड़ा पलटवार करते हुए बयानों को बेबुनियाद बताया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने ईडी कार्यकाल घेराव को भी बड़े सवाल किए हैं। ईडी जांच से जुड़े जल आपूर्ति घोटालों का जिक्र करते हुए बताया कि संतोष कुमार को 20 करोड़ रुपए के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह तय तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। बाद में बयान बदलने और नियुक्तियों को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। वहीं बच्चों की बरामदगी के मामले पर बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि बच्चे कई दिनों तक आसपास के इलाके में ही रखे गए थे, फिर भी समय पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बाबूलाल मरांडी के इन बयानों पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिस संवैधानिक पद पर है, उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें जिम्मेदार बयान देने चाहिए। राज्य पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में कानून के तहत काम कर रही है। किसी भी एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन निराधार आरोप लगाना उचित नहीं है। कुल मिलाकर ईडी दफ्तर की कार्रवाई और पुलिस व्यवस्था को लेकर राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक ओर विपक्ष राज्य सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल कानून के तहत कार्रवाई का दावा करते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आप भी सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा। जानकारी मिली सवेरे सवेरे, जब हम सो के उठे ही थे और सवेरे टहल रहे तो पता चला कि ईडी के दफ्तर में झारखंड पुलिस के लोगों ने घेर रखा है। फिर मैंने अपनी सोर्स से तहकीकात करने की मैंने कोशिश की, यार मामला है क्या। तब लोगों ने कहा कि सर थोड़ा अखबार भी पढ़ लीजिए। तो मैंने एक अखबार में देखा, कोई संतोष नाम करके व्यक्ति थे, उनको शायद ईडी ने एक पहले गिरफ्तार किया था, फिर बाद में बेल हुआ और कई लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। उसमें से जलापूर्ति योजना की बड़ा घोटाला है, जिसमें से आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 20 करोड़ रुपया जो निकाले गए थे बिन बिन खाता में लोग डाला था, और उसके जांच के लिए उनको 2-3 बार सम्मान, उनको क्या बोलते हैं उसको, नोटिस भेजा गया, बुलाया गया ईडी ऑफिस में, लेकिन वो संतोष कुमार हाजिर ही नहीं हुआ। जो पता चला कि एकाएक सोमवार को वहां हाजिर हो जाता है, उपस्थित हो जाता है एकाएक, और कहता है कि हमसे बयान ले लीजिए, जो जानकारी जो मिल रही है। उसके बाद ईडी वालों ने कहा कि ठीक है, आया है तो ले लिया जाए। तो पहले जितना उन्होंने बयान दिया तो उसके ठीक उन्होंने उल्टा कहा, और तब जानकारी मिल रही है कि ईडी वालों ने उनसे कहा, अखबार में भी कई चीजें छापी है, और हमने कई लोगों से सवेरे से थोड़ा सा क्वेरी करने की कोशिश किया, कहा क्या हुआ है मामला इसमें से, आखिर पुलिस ईडी के दफ्तर को क्यों घेरा हुआ है, क्या है मामला। तो पता चला कि नहीं, ईडी ने उनको कहा कि अगर तुम जो उस समय बात बोले आप पलट रहे हो, तो ये सारे पैसा तो शायद उनकी संतोष के पत्नी के खाता में भी गया हुआ है। बोला कि पत्नी को भी हम लोग पूछेंगे, और उन्होंने दीवार में अपना मुंडी को पटका, थोड़ा सा खरोंच लगा। फिर ईडी वालों ने शायद उसको हॉस्पिटल में जांच उच करवाया, फिर वापस लाया। इसके बाद फिर पूछताछ करके बाद छोड़ दिया बाकी सारी चीजें। ये शायद सोमवार की घटना है, और मंगलवार को एयरपोर्ट के थाना में उन्होंने एफआईआर कर देते हैं कि हमको जान से मारने की साजिश थी। यानी आप कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से इस राज्य में घोटाला बाजों को बचाने के लिए
सरकार और पुलिस महकमा किस प्रकार से काम कर रही है, इससे बड़ा और ताजा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। और लगता है नियम कानून को ताक पर रख करके डीजीपी को आज तदासा मिश्रा को भी शायद इसीलिए नियुक्त किया गया है। यह मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि इस नियम के तहत उनको बनाया है यही काम करने के लिए। तो अगर पुलिस भले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाए, दूर दूर तक भेजे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस ने दूर से देर से ये सारे काम उन्होंने किए। अगर त्वरित इस काम को किए रहते तो शायद, और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने शुरू दिन से ही आप सब लोगों से जब इंडिविजुअल बात होता तो मैंने कहा कि भाई तुरंत तो ही हो सकता था कि तुरंत पुलिस निकलती, टोला मोहल्ला तो फिर मिल जाते बच्चे। आखिर कितना दूर कोई जा सकता है, कहां जा सकता है। तो इसका श्रेय अगर खोज निकालने का, तो पहला तो हमने कहा कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है या मीडिया के बंधु है, इन लोगों ने पूरी तरह से दबाव बनाया और आम जनता को, जिसको कहते हैं लगातार इन 10-12 दिनों तक, तो जिसको कहते हैं ना, जागरूक किया। और उसके बाद अंत में अगर उसका श्रेय मिलता है आपके कारण, जैसे हर जगह लोग इस बात को समझने लगे कि हाँ भाई हमें इस प्रकार की बच्चे को कहीं देखना, कहीं कोई तो नहीं ले गया है, तो रामगढ़ के जो सामाजिक और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, जैसे सचिन प्रजापति है, डब्लू साहू है, सनी और उनके साथियों ने जो किया, उन सब लोग वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं कहूंगा कि इसमें से वो तीनों ही युवक एक प्रकार से हीरो बन करके निकले। और मैं तो पुलिस प्रशासन से और सरकार से मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा, जो पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जो घोषित इनाम जो घोषित की गई, वास्तव में उसके हकदार कोई है तो ये सारे नौजवान लोग। बाबूलाल जी बेबुनियाद बातें करते हैं। गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, जिस पद पर हैं गंभीरतापूर्वक बात करनी चाहिए, परंतु गंभीरता का सर्वथा अभाव है। जो भी कार्रवाई या संवैधानिक एजेंसियां करें, ईडी करे, सीबीआई करे या राज्य पुलिस करे, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कानून है या जो अधिकार क्षेत्र है उसके दायरे में रहकर ही कोई कार्रवाई होती है। ईडी के कार्रवाई पर भी सवाल उठता है, सीबीआई के कार्रवाई पर भी सवाल उठता है, परंतु तमाम एजेंसियों को, कोई भी हो, स्टेट एजेंसी हो, सेंट्रल एजेंसी हो, सभी को अपने दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और ऐसा ही हो रहा है। राज्य पुलिस के पास जो मामले आए हैं उस पर कार्रवाई, अनुसंधान होगा, तफ्तीश होगी तो कानून के दायरे में होगी। बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश बना दें, क्या हिमाचल प्रदेश बना दें? अंकिता भंडारी को जिंदा जला दिया जिन लोगों ने, गुजरात बना दें, पुलिस अभिरक्षा में मौतें हो जाती हैं, क्या कुछ बना दें? झारखंड है और झारखंड रहेगा। उनको लगता है अपने इस प्रदेश पर गर्व नहीं है। हम गर्व से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, झारखंड हमारा राज्य है जिसे हम लोगों ने लड़कर लिया है। केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है उन्होंने। मांग करें, मांग तो किससे करेंगे? मांग तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे, करें, उनकी सरकार है, मांग करना चाहिए।